देखो बेटा फिर तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, देखो ब्रॉडली मैग्नेटिक मटेरियल तीन कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड हो सकते हैं। डाया, पैरा, फैरो। तो उत्थे तक पहुंचने तो पहला एक गल जिहड़ी सानू हमेशा माइंड च रखनी चाहिए है कि हर मटीरियल बेसिकली एटम्स तो बनया हुआ। एटम्स मिलके मटीरियल बनता। एटम के अंदर दो तरह का चार्ज है, इलैक्ट्रॉन करके नैगेटिव ते प्रोटॉन करके पॉजिटिव। ते नाल ही सानू एक गल जिहड़ी कि इस तो पहला आप डिस्कस की है कि हर करंट लूप इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल है ते मैग्नेटिक डाइपोल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जिथे मैग्नेटिक फील्ड होएगा है ना, तो ਉਹਦਾ कारण की है। मैग्नेटिक फील्ड का कारण आप शुरू जो पढ़ना शुरू किया तो तुसी कहा सी मैगनेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पर आप उस तो बाद फिर करंट पे आ गए सी। तो एक्चुअली करंट लूप किहदे बराबर है? मैग्नेटिक डाइपोल दे। ते मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट पोजैस करता वा, है ना। ते मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड भी हुंदा वा। हुण जिहड़ी करंट लूप का काम जो असीं कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं उहदे बारे, तो तुहानूं पता वा कि हर रोटेटिंग चार्ज, हर रिवॉल्विंग चार्ज इक्विवेलेंट टू करंट लूप है। दस्सिया होया जदों भी तुहाडे सामने रिवॉल्विंग या रोटेटिंग चार्ज है तो करंट लूप का करंट कितना कढ़ीदा आपां? क्यू बाय टाइम पीरीयड। याद है सैकेंड यूनिट तो शुरू किया होया। हुण जदों ये डिस्कशन नूं हुण आपां वापस आने आ भी मैं आ टॉपिक नूं इदां शुरू किया सीगा कि हर मटीरियल काहदा बनया होया पुत्तर? एटम्स का। हर एटम के अंदर कौन है? इलैक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स है। नो डाउट प्रोटॉन बारे असी ज़्यादा डिटेल च नहीं पढ़ते, पर एक गल हमेशा दिमाग च रखो कि आपां नूं ये गल तो बड़ी क्लीयर है कि एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन न्यूक्लीयस के आले दुआले रिवॉल्व कर रहा। पर आपां नूं लगदा शायद इदां वा कि न्यूक्लीयस के अंदर जिहड़ा प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो रेस्ट पे है। इदां नहीं हुंदा, वो भी रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली गल पता की है? कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, हर एक मोशन च है। तो मोशन जिहड़ा वा ना वो हर बॉडी की एक प्राइमरी स्टेट है। पर जदों मैं इस मोशन की गल करदा वां तां जिस तरह +1 दे विच असी सेंटर ऑफ मास का टॉपिक पढ़िया सी। सेंटर ऑफ मास के टॉपिक च ना
कि एक एग्जाम्पल आई सी कि कहन नूं तां आपां इदां कहने आ कि जिहड़ा अर्थ है वो सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रही है ते सन स्टेशनरी है। कहन नूं इदां कह दिंदे आ कि मून अर्थ दे अबाउट रिवॉल्व कर रहा, अर्थ स्टेशनरी है उस कंडीशन। बट एक्चुअली जे आप सन अर्थ की एग्जाम्पल लैके सीखिए, याद करिए, तो सन और अर्थ दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं, पर किहदे आले दुआले? सन और अर्थ का जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ना, बेसिकली उहदे आले दुआले घूम रहे। जे असी पूरे सोलर सिस्टम की गल करिए ना, तो पूरा सोलर सिस्टम भी अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा वा। जे आप गलैक्सी की गल करिए, मिल्की वे की, तो हर गलैक्सी जिहड़ी है उहदे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस गलैक्सी के सेंटर ऑफ मास के आले दुआले घूम रहे हैं। जे आप पूरे यूनीवर्स की गल करिए तो पूरे यूनीवर्स दियां जिन्नियां भी गलैक्सीज है वो सारियां सेंटर ऑफ मास के आले दुआले घूम रही हैं। हाँ, नहीं रखते नहीं है पुत। एक्चुअली ਉਹਦਾ कारण यह है कि सन और अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ मास की रेशो बहुत ज़्यादा वा सन की, है ना, तो वो कंडीशन आ जाती है। बट अदरवाइज ਜਿਹੜਾ एक्चुअल अप्रोच है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सन और अर्थ दोनों ਨੂੰ ही मोशन च कंसीडर किया जाता है। तो ये ਜਿਹੜੇ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, ਅਸੀਂ निकाले हुए आ, ये आइडियल कंडीशनस ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ये कंसैप्ट आता। पर हुण अल्टीमेटली जी गल आप जिथे आके इस पूरी डिस्कशन नू स्टार्ट करना वा, बेसिकली वो ये है, हर मैग्नैटिक मटीरियल एटम्स का बनया हुआ, हर एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहे। इसका मतलब हर इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन करंट लूप के बराबर है, हर इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन मैग्नैटिक मूवमेंट डाइपोल के बराबर होने करके मैग्नैटिक मूवमेंट पोजैस कर रहा। तो इट मीनस पूरे एटम के कोल की है? नैट मैग्नैटिक मूवमेंट। तो नैट मैग्नैटिक मूवमेंट कितना निकलूगी? हर इलैक्ट्रॉन की, हर प्रोटॉन की मैग्नैटिक मूवमेंट को सम करके, वैक्टर सम लैके, तो ये गल आ गई। हुण इत्थे असी जिहड़ा पहला आर्टिकल शुरू करना, उसका नाम ही है एटम एज ए मैग्नैटिक डाइपोल। और इत्थे आप एक टर्म के बारे डिस्कशन करनी है, बोहर्स मैग्नीटोन। तो हुण बेटा इत्थे आप जिस एटम के रिगार्डिंग गल करनी है ना पुत, वो उस एटम की असी गल करन लगे हाँ जिहदे शैल दे विच सिर्फ इक्को ही इलैक्ट्रॉन है, ते वो इक्को इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट च रिवॉल्व कर रहा। उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है और उस इलैक्ट्रॉन की स्पीड v है, ते उस इलैक्ट्रॉन का मास m है। हुण बेटा रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। तो करंट कितना आ गया पुत्र इहदा? E बाय टाइम पीरियड, ते सर्कल च टाइम पीरियड कितने बराबर होंदा पुत्र? याद है? 2 पाई r ओवर v। तो आप पता लग गया कितना आया फार्मूला, है ना, दस्या होया ना। अच्छा, हुण करंट
इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई पुत्र? एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इको ही है, आई ए। हुन आई की वैल्यू है ईवी बाय 2 पाई आर और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वेयर। तो एम हो गई ईवी आर बाय, समझ आई गल? सो ये रिजल्ट आ गया, इनू भुलियो ना। अज तो बाद अगर भी कोई भी चार्ज पार्टिकल थोड़े सामने रिवॉल्व कर रहा, तो तुसी उस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक मूवमेंट किहड़े फार्मूला तो कढ़ सकते हैं? क्यू वी आर बाय 2। क्यू ओदा चार्ज है, इथों इलैक्ट्रॉन करके ई लिया ना। अच्छा, हुण इस मैग्नेटिक मूवमेंट को ना पुत तुसी इदां भी लिख सकते हैं, ये किद्दां लिखिया की किया गया? हुण मैग्नेटिक मूवमेंट ही है, तो मास दे नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर दिता। ठीक है, क्लीयर हुई? हुण सर्कल दे विच एम वी आर का मतलब होंदा एंगुलर मोमेंटम। वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? तो फर्स्ट फार्मूला सैकेंड फार्मूला बड़े काम के फार्मूलाज है, जिन्हों के बिहाफ से न्यूमेरिकल आ जाते। हुण इत्थों अगे जिहड़ा बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना, ਉਹਦੇ अंदर एक पोस्टुलेट आंदा वा, बोहर और रदरफोर्ड च की फर्क है। रदरफोर्ड ने कहा सीगा कि एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आले दुआले घूम रहा वा सर्कल च। बोहर ने भी तो यही कहा कि कोई फर्क क्या, कोई अलग क्या कुछ। रदरफोर्ड मॉडल ते बोहर मॉडल च यही मन्निया जाता कि एक न्यूक्लियस है तो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आले दुआले सर्कुलर ऑर्बिट च, तो फर्क की है? रदरफोर्ड ने कहा सी कि सर्कुलर ऑर्बिट च इलैक्ट्रॉन घूमेगा, पर उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कुछ भी हो सकता। पर बोहर ने कहा सी नहीं, सिर्फ उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट च इलैक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता वा जिन्हां दे विच घूमते हुए इलैक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम एन एच ओवर 2 पाई होएगी। उन्होंने उन्हें कहा ही स्टेशनरी ऑर्बिट्स कि नहीं? पढ़िया नहीं?
11th च पढ़िया है, कितने साल हो गए हैं? 1.5-2 साल। अब कल की गल पूछा कोई, याद रखा करो, ता ही गल बननी है। जेड़े इस साल हुण जेई दे पेपर होए है ना, वो मैं डेट वाइज लिखा होया अपलोड करांगा। तो जिदा मान लो किसी तरीक का पेपर 1 तरीक का कढ़ के ना, कोई भी 24 तरीक का सवेरे शाम 2 पेपर होए, तो कढ़ के देखियो तो चैक करियो भी वो जी फिजिक्स आई है तो वो किदा के न्यूमेरिकल्स है या किदा के क्वेश्चन है ना। सिर्फ चैक करना तुसी भी थानू किदा के लगे। 24 तरीक का पेपर पहला भेजांगा मैं मॉर्निंग वाला, ठीक है। सिर्फ चैक करने हैं तो उस चो देखियो जो +2 वाले टॉपिक किए हैं, क्या तुसी वो कर सकते न्यूमेरिकल, फिर गल करांगे। हुण इधर देखो, हुण अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट L की वैल्यू NH/2π होंगी है। N कौन है? पॉजिटिव इंटीजर, और इनू प्रिंसीपल क्वांटम नंबर कहने आपां की कह दिंदे आ? N है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर और यदी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, पॉजिटिव इंटीजर है। H कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, यदी वैल्यू है ना। तो जदों आ वैल्यू इत्थे पुट करांगे तो M कितना बन जू? NH/2π E/2m, तो NHE/4π M। अच्छा हुण गल सुनियो पुत, ये आपां मैग्नैटिक मूवमेंट किहड़ी कड्ढी है? एक इलैक्ट्रॉन की। साडे एटम च है ही एक इलैक्ट्रॉन, तो आपां दिमाग च रख के चलते हैं भी ये हाइड्रोजन एटम है, तो प्रोटॉन भी तो ये इको ही है। तो जे प्रोटॉन की मैग्नैटिक मूवमेंट कढ़नी पुत सुनो, वो भी इन्नी आ जानी। प्रोटॉन वाला भी यही सेम कंसैप्ट है, पर इलैक्ट्रॉन की मैग्नैटिक मूवमेंट दे विच M की हो जाना? मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। ते प्रोटॉन लई मास ऑफ प्रोटॉन, पर मास ऑफ प्रोटॉन तो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा वा इलैक्ट्रॉन ना हो। यदा मतलब प्रोटॉन की M की है इलैक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 टाइम्स लैस हो गई। तो यदा मतलब उन्होंने आपां काउंट ही नहीं करना भी एडी छोटी है ना। तो इस करके इत्थे आपां की मन के चलते हैं कि एटम की जिहड़ी टोटल मैग्नैटिक मूवमेंट है वो इलैक्ट्रॉन करके ही है। तो प्रोटॉन करके क्यों नहीं कंट्रीब्यूट हो रहा? तो मास ज़्यादा होने करके उसकी कंट्रीब्यूशन नैगलीजिबली स्मॉल है, इस करके असीं उहनूं कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये इलैक्ट्रॉन की भी मैग्नैटिक मूवमेंट आ गई तो एटम की भी आ गई, क्योंकि आप उस एटम की गल कर रहे हैं जिहदे च इक्को ही इलैक्ट्रॉन है। अच्छा हुण बेटा तो M बन चुका वा NHE/4πm। आ जी टर्म है ब्रैकेट च लिखी है ना वाली, ये प्लैंक्स कांस्टेंट EM/4π सारे कांस्टेंट्स है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसनों असी तो आ जी ब्रैकेट वाली टर्म है, ਇਹਦਾ सिंबल μb लिखता, इनू असी कह देने आ बोहर्स मैग्नीटोन। मास ज्यादा होने करके ਉਹਦੀ मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत घट है। N कौन है पुत्र? तो
n की लोएस्ट वैल्यू होंगी है 1 और जो n 1 है ना तो आप की कहांगे कि साडा हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट च है या हाइड्रोजन एटम का इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट च समझ गए। n की लोएस्ट वैल्यू n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसकी लोएस्ट वैल्यू तो जदों when n 1 होएगा पुत्र मतलब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट च होएगा तो बोहर मैग्नीटोन m के बराबर हो जाओ। m का की नाम है पुत्र मैग्नेटिक के दी हाइड्रोजन एटम की आप हाइड्रोजन एटम ही है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। तो अगर m हाइड्रोजन एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है तो आ बोहर मैग्नीटोन है आ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो बोहर मैग्नीटोन के बराबर है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे पर कदों जदों n मतलब जदों हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट है। तो लिखो बोहर मैग्नीटोन is defined as Bohr magneton is defined as magnetic moment of hydrogen atom in magnetic moment of hydrogen atom in ground state। ठीक है जो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट है उस वक्त हाइड्रोजन एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 1 बोहर्स मैग्नीटोन के बराबर है। लग गया पता। एक तो आर्टिकल हो गया इंपॉर्टेंट है ना है डाउट। दूजी गल बेटा देखो हुण एक्स्ट्रा नोट करके लिख लियो न्यूमेरिकल्स बड़े काम आने खास करके IIT वाले लिए तो आने ही आने ना। आ देखो नोट करके लिखना अगर थोड़े सामने एक चार्ज पार्टिकल सर्कल च घूम रहा विद स्पीड v तो ओदी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है qvr/2 या v इज इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा की है इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो m हो गया q ओमेगा r²/2। ठीक दूसरा पॉइंट तो आ तो काम खत्म हो गया। हुण आ बेटा ना आ रिजल्ट बहुत काम का नो डाउट आप कढ़िया इलैक्ट्रॉन लई है। अज तो बाद अगर थोड़े सामने कोई भी चार्ज बॉडी होए आ तो आ एक चार्ज बॉडी है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट की कर रही है रोटेट कर रही है। इस बॉडी की शेप स्फेरिकल भी हो सकती है
इस बॉडी की शेप डिस्क भी हो सकती है, कोई भी हो सकती। तो इस बॉडी का चार्ज बॉडी का मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ q ਬਾਏ 2m ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, l ਕੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਇਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਸ਼ੋ। m ਬਾਈ l ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਇਰੋ मैग्नेटिक रेशो। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब m के बराबर हो गया, फिर दोबारा वापस उधर लिखता l कौन है, ते एंगुलर मोमेंटम के बराबर होंगी, mvr तो होंगी है आई ओमेगा। आई कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, क्योंकि आई के बारे लिख लेना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ਇਹਦਾ मतलब देखो, कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि आ एक सॉलिड स्फीयर है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा, तो यदि मैग्नेटिक मूवमेंट कड्डो, तो तुसी ਇਹਦੇ चार्ज ਨੂੰ नोट करना Q, ਇਹਦਾ मास नोट करना M, ते नाल L की पुट कर देना आई ओमेगा, और आई केड़ा पुट करांगे, सॉलिड स्फीयर दा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुंदा 2/5 mr²। जे ये डिस्क होवे, डिस्क फिर की होना, फिर आई की वैल्यू हाफ mr² है जानी, है ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख पाएंगे तो फिर ये सोल्यूशन निकलना। ये अलग पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लिया, इत्थों डिस्कशन तो पता लगा कि हर एटम जिहदे अंदर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है, सिंगल इलैक्ट्रॉन, वो मैग्नेटिक मूवमेंट पोजेस करता वा। हुण पुत्र आ कुछ बेसिक डेफिनेशंस है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और ये बारे आप ऑलरेडी पढ़िया होया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट टेस्ला है, सीजीएस यूनिट गॉस है। तो एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, है ना, ये ऑलरेडी किया। पर हुण इत्थे एक नवी टर्म साडे सामने आ रही है, देखो वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। थोड़ा जा ही फर्क है,
ये एच है। जेड़ा एच है ना पुत, ਇਹਦਾ एसआई यूनिट है एम्पीयर पर मीटर, ते सीजीएस यूनिट है ओरेस्टेड, ते ओरेस्टेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 एम्पीयर पर मीटर। ठीक है, हुण पुत्र एच और बी ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, इन्हां दा आपस च की रिलेशन है? अगर सुनो, नॉर्मल जिहड़ी आपां आम गलबात करते हैं डेली लाइफ, मान लो आपां सपोज एक कपड़े नूं हथ लाने हैं तो आपां देखते हैं कि वह गिला वा, है ना। जे वह गिला वा, हथ लाए तो महसूस होया, यदा मतलब उत्थे की है? पानी। वो पानी करके गिला वा, है ना। वैसे तो किसी भी लिक्विड करके, दुध करके भी गिला हो सकता, बट आपां पता भी पानी वर्ड असी ज़्यादा कॉमन भी गिला पानी नाल जोड़ते हैं। तो पानी इस एग्जाम्पल च की है? कपड़े के गिला होने का कारण है ना। मतलब पानी कारण है तो गिला होना उसका इफेक्ट है। उदा ही एच कारण है तो एच करके बी उसका इफेक्ट महसूस होता है। पर जे कोई गल समझ नहीं भी आ रही तो एक गल बड़ी क्लीयरली समझ लेनी है, एच और बी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है और इन्हों का आपस की संबंध है। जे तो यह वैक्यूम च है, इन वैक्यूम, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स एच होएगी, ते जे मटीरियल मीडियम है कोई तो फिर बी की वैल्यू एच नालों म्यू टाइम्स होएगी। दैट्स ऑल। अच्छा, हुण वैक्यूम दे विच जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड है एच करके उन्होंने असी बी नॉट लिख दिंदे हैं। भी सिंपल तो पता लग जाता भी ये वैक्यूम का मैग्नैटिक फील्ड है बी, बी नॉट। और तो ये एच और बी का रिलेशन याद रखना, वैक्यूम च म्यू नॉट टाइम्स एच नू बी कहने हैं और मटीरियल मीडियम म्यू टाइम्स एच नू बी कह देंगे। इसका ये रिलेशन याद रखना पैना आपां नूं। दूसरा थानू पता वा रिलेटिव
परमेबिलिटी किहदे बराबर होंदी पुत्र? और एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक जस्ट नंबर है। हुण एक गल सुनो, हुण ना इत्थे आपां बड़ी बार एक टर्म यूज करांगे या करते हैं कि सबसटांस मैग्नेटाइज्ड हो गया। जदों असीं कहने हैं ना कि सबसटांस मैग्नेटाइज्ड हो गया, ਉਹਦਾ मतलब की हुंदा? ਉਹਦਾ मतलब है कि उस सबसटांस के अंदर ਜਿਹੜੀ नैट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉन जीरो है। जदों असीं कहने हैं कि ये सबसटांस तो अनमैग्नेटाइज्ड है, तो ਉਹਦਾ मतलब हुंदा कि उस सबसटांस के अंदर नैट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है। भाई टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट वैक्टर सम तो आनी है वो जीरो है। तो जे किसी सबसटांस की नैट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है वो अनमैग्नेटाइज्ड है, जे नॉन जीरो है वो मैग्नेटाइज्ड है। तो जे किसी तरीके दे नाल नैट मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज करे तो असीं कहने हैं कि ये सबसटांस डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन घट रही है, उधर नूं जा रहा है ना। एक टर्म्स है जिहड़ियां पता होनियां चाहिए, मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड, अनमैग्नेटाइज्ड। तो हुण बेटा इत्थे आपां एक टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यूज करनी है। क्योंकि जिहड़ा आई है सिंबल वो करंट लई भी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लई भी है, तो मैं इहदे नाल एम सबस्क्रिप्ट पाती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हुण तुहानूं याद है जदों ना आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे सी तो उत्थे आपां एक टर्म यूज कीती सी पोलराइज्ड सबसटांस, अनपोलराइज्ड सबसटांस। तो पोलराइज्ड सबसटांस का मतलब सीगा भी नेट इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, अनपोलराइज्ड का मतलब सी नेट इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है। इदां ही मैग्नेटाइज्ड का मतलब की दसिया? नैट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो है। तो अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब नैट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी उल्टा कहता, अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब नैट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो, मैग्नेटाइज्ड का मतलब नॉन जीरो। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उत्थे ना आपां एक टर्म बोली सी पोलराइजेशन वैक्टर। पोलराइजेशन डेंसिटी वड्डा पी पाया सी, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही चीज इत्थे है, बा फर्क यह है वो इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम सी, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन किधर नूं होएगी? जिधर नूं नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। और इसका एसआई यूनिट की है पुत्र? क्योंकि यदा हैगा एम्पीयर स्क्वायर मीटर, यदा हैगा क्यूबिक मीटर, तो एम्पीयर पर मीटर।
तो हुण एच और आई एम का यूनिट सेम नहीं आ गया? सेम है ना? ਇਹਦਾ मतलब एच ते आई एम दोनों ने सेम काम करना। ठीक है अलग अलग है बट रिजल्ट सेम पैदा करना है। अच्छा हूँ पुत्र देखो ये बारे हूँ मैं दोबारा भी दसदा, पर उस तो पहला देखियो जरा, अगर मैं थोड़े सामने आ एक सॉलिनॉइड बनाना वा तो ये कहना वा कि इस सॉलिनॉइड दे विच करंट आई पास हो रहा, तो इस सॉलिनॉइड दियां एन की है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अंदर वैक्यूम है, तो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा, पर एच कितना होएगा? क्योंकि एच और बी का की संबंध होंगे? जे बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच है, तो एच की हो गया बी नॉट बाय म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कटिया गया। अच्छा आ देखियो, मान लो मैं थानू कहना आ थोड़ा सोलेनाइड है और आ करंट आई है एन नंबर ऑफ टर्न्स है, पर अंदर ना वैक्यूम नहीं मटीरियल मीडियम है, तो हुण अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, है ना दसिया होया, ते एच कितना हो एन आई, की समझे? एच नेचर ऑफ मीडियम ते डिपेंड नहीं करता, बी नेचर ऑफ मीडियम ते डिपेंड करती है, तो एच के कारण बी हुंदा पुत, एच कॉज है और बी उसका इफेक्ट है। ठीक है अच्छा देखो पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब अगर आपू कोई कहे एक स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, उस स्ट्रेट कंडक्टर तो आर डिस्टेंस से एच कड्डो, बी कि कढ़िया सी स्ट्रेट कंडक्टर तो आर डिस्टेंस से बी कि कढ़ी का मैगनेट फार्मूला म्यू नॉट 2 पाई आर, तो फिर एच कि निकल जाओ, फिर बनू आई बाय 2 पाई आर, है ना? जे कोई कहे सर्कुलर कॉयल है वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कड्डो बी, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, तो जे एच कड्डो आई बाय 2। समझ आई गल? पल्ले पई है? तो इदा जोड़ना वा, है ना? हुण ध्यान दियो पुत्र, जेड़ा है
क्या एच नू एच है कि ठीक है ते बी की है तो यदि पिक्चर थोड़ी माइंड च बना सकते भी हुंदा की है हुंदा मतलब भी इस गल नू असी डिस्टिंग्विश करना ना जे वर्डिंग चाहिए भी समझाना चाहिए तो डायरैक्ट एच और बी का फर्क नहीं दसिया जा सकता इनू बस इदा याद रखा जा सकता कि एच के कारण बी है मतलब एच कारण है बी दे पैदा होने का बस दैट्स ऑल इस तो अगे ना सोच सकते हैं आप ना समझ सकते हैं तो दूजी जी याद रख सकते हैं कि जिथे एच होएगा उत्थे बी कड्ढन का तरीका की है बी निकालन का फार्मूला जे वैक्यूम है तो म्यू नॉट ना कर दो जे मटीरियल मीडियम है तो म्यू नाल कर दो है ना तो इदा याद रखा जा सकता अदरवाइज होर कोई तरीका नहीं इनू समझण का पर देखो हुण एक गल होर क्योंकि ना आपस बड़िया इंटरलिंक्ड है डैप्थ दे विच है तो जिदा मान लो सपोज करो आप पूरा कमरा एक सबसटांस है ते असी सारे मैग्नेटिक डाइपोल है ठीक है असी सारे एटम है और साडे कोल अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होने करके असी सारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पोजैस करते हैं और साडी डाइपोल मूवमेंट किधर नू है जिधर नू साडा मूँह है ठीक हुण इस वक्त इस सबसटांस के अंदर कुल किन्ने डाइपोल्स है 3 4 7 ते 8 यही हो गया एक तरह से ठीक है पर मैं अपने आप को गेम चो बाहर कढ़ रहा क्योंकि तुसी एक कैटेगरी है स्टूडेंट है ना तो गल समझानी है फिर वो हिसाब नाल इस करके इत्थे किन्ने सबसटांस के एटम्स है या डाइपोल है 7 है 7 की डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन च क्यों क्यों अपने आप नहीं है मतलब यही 7 जने कल्ले 7 होन मतलब मैं ना होवा या कोई टीचर ना होए या ना कोई हो फिर इदा नहीं बैठ सकते है ना फिर किदा बैठना वा फिर ग्रुप बन जाने एक दूजे के वाल मूँह कर लेने दो ने इदा कर लेना मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट की हो जानी 0 हो जानी है ना ये मटीरियल की एक आदत है ठीक है कि नहीं है बोलो बोलो रैंडम ओरिएंटेशन ठीक है थर्मल टैंपरेचर करके सारा होंदा वा है ना अच्छा हुण पुत्र हुण तुहाडी मतलब तुसी 7 जने मिलके सिस्टम बना रहे हैं तो इस सिस्टम की नैट डाइपोल मूवमेंट इधर नू है क्यों है क्योंकि इत्थे मैं जिहड़ा ना मैं थोड़े ते की लगा रहा टॉर्क टॉर्क का मतलब थोड़े मूँह मैं अपने वाल करवाए हुए आप समझते हैं ना जो मैग्नेटिक डाइपोल नू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च रखांगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा के डाइपोल नू अपने वाल डायरेक्शन वाल करांदा ना तो यदा मतलब मैं इत्थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रोल बी का रोल पैदा कर रहे प्ले कर रहे हैं बट आप समझे बी कितों आता एच तो है ना तो हम गल मतलब कॉम्प्लीकेशन देखियो तो आप घोटा ला लेना वा दिमाग से ज़्यादा जोर पाने की भी नहीं लोड़ इस टॉपिक लिए जिदा आप समझिया ना कि बी और एच नू कितना कैलकुलेट करना रिलेशन याद कर लिया बस बस ये दिमाग नू दसना भी एच और बी अलग है दैट्स ऑल उदा ही देखो एच दे करके मैं ठीक ते मैं की कीता थोड़े डाइपोल्स से टॉर्क लगा के उन्होंने सीधा करता यदा मतलब एच दे करके बी है बी ने टॉर्क लगाई डाइपोल्स से डाइपोल्स जो इको पासे हो गए तो नैट मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा हो गई नैट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नू की कहने हैं आई एम यदा मतलब थोड़े इदा मूव करन दे नाल की पैदा हो गई आई एम
आई एम आ गई ना, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। हुण आई एम और जिहड़ा एच है दोनों का यूनिट की आ रहा सेम। ਇਹਦਾ मतलब जे एच बी ਲਈ जिम्मेवार है तो आई एम करके भी की पैदा हो रहा है इत्थे मैग्नैटिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब इस कमरे का टोटल मैग्नैटिक फील्ड किहदे बराबर है, एच के मैग्नैटिक फील्ड करके प्लस आई एम के मैग्नैटिक फील्ड। तो इदा समझते हैं, बट ये आपस इदा इंटरलिंक है कि इनू कोटा ही लाना बहुत सौखा, मतलब एक लाइन याद रखनी है, वो आप लिखन लगे हैं, बस उन्होंने क्रैमिंग कर ली हो। लिखो हेडिंग रिलेशन बिटवीन relative permeability mu r and magnetic susceptibility। हुण तुसी कहोगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कौन है, तो काई एम है ना, उत्थे इलैक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी पढ़ी सी। हुण आपां एग्जाम्पल की लिए पुत्त इधर देखियो, काई एम, काई सिंबल एक्स वर्गा ते एम पाता मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। हुण तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ फेस एक पासे क्यों है, टॉर्क लग रही है। टॉर्क किहने लगाई है तुहाडे ते, बी ने, बी एच तो आया, तो एच जे स्ट्रोंग होएगा ज़्यादा होएगा तो बी भी ज़्यादा होएगा, जे बी ज़्यादा होएगा तो टॉर्क ज़्यादा लगू, टॉर्क ज़्यादा लगू तो नैट मैग्नैटिक डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा हो तो आई एम ज़्यादा हो। इसका मतलब आप किद्दां कह सकते हैं कि जिहड़ी आई एम है और एच है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, ये इनफॉर्मेशन है। ते प्रपोर्शनैलिटी साइन नू हटा के पुत तो अज तो बाद याद रखो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आई एम ते एच दी रेशो है। और क्योंकि आई एम और एच दोनों का यूनिट सेम है तो इस करके मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, जस्ट एक नंबर है। और आप देखेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता, वो चेक करांगे बाद चों, कल करांगे। हाले लास्ट फटाफट लिखो, तो ये जो टॉपिक है ना इनू बॉक्स च पा लियो, मतलब आप हैडिंग लिखिया ना रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फार्मूला आप अलग डिस्कस कर लिया। हुण आप मेन लास्ट आर्टिकल ते आ गए हैं, छोटा जिहा वा। तो ये लिए की करना पुत्र, आ देखियो आ है मटीरियल मीडियम, और जिथे मटीरियल मीडियम रखा गया उत्थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच एग्जिस्ट कर रहा। हुण आ लाइन जी मैं लिखनी है ना, इनू याद रखियो पुत्र।
इस मटीरियल मीडियम के अंदर एच के कारण बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हुन इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मटीरियल मीडियम च, इत्थे बी की वैल्यू कड्ढण दे लई तुहाडे कोल ना अज तो बाद दो ऑप्शंस है कि पी पॉइंट ते जिहड़ा बी मैग्नैटिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉइंट मटीरियल मीडियम च एग्जिस्ट कर रहा, तो उत्थे जे बी कड्ढना, पहली ऑप्शन जिहड़ी मैं थानू दसी है, या तो एच नू की करो उस मटीरियल मीडियम की परमेबिलिटी नाल मल्टीप्लाई कर दो। पहला तरीका रूटीन, या दूजा तरीका पता की है, आलसो किसी भी मटीरियल मीडियम दे विच नैट मैग्नैटिक फील्ड कड्ढण दे लई दूसरी ऑप्शन ये है कि तुसी एच नू एक तो म्यू नॉट नाल मल्टीप्लाई करो, प्लस आई एम नू भी म्यू नॉट नाल। तो ये दो, तो गल की है पुत्र, अगर मैग्नैटिक मटीरियल के अंदर बी कड्ढना वा, एच दिता वा, तो एच तो बी कड्ढन दे तुहाडे को दो फार्मूले किहड़े किहड़े आ, एक म्यू एच ते एक म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई एम। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एम लिखता, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट, हुणी कुछ आप करके आए हैं, आई एम की वैल्यू मैग्नैटिक ससैप्टेबिलिटी इंटू एच नहीं होती, तो आप इत्थे हुण एच कॉमन कटिया गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन आ गया 1 प्लस, पर म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस, पर आ बन गया, ये वही नहीं है डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्ट, उत्थे क्योंकि एप्सिलॉन आर नू के कहता सी, ते ये इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी सी, वही सेम आ गया। ये बड़े काम का फार्मूला है। ठीक है, फिर अज हो गया टाइम सिर खत्म।